जय हिंद साथियों और दोस्तों। आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र होता क्या, लोकतंत्र के सही जानकारी लेने के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सही जानकारी लोकतंत्र सही में वास्तविक में लोकतंत्र है क्या। सब लोकतंत्र लोकतंत्र कह रहे हैं। लोकतंत्र क्या है और क्यों जरूरी है, पहले ये समझ लिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र अंग्रेजी के शब्द डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी, अगर इसको हिंदी रूपांतरित करते हैं तो दो शब्द थे, डेमो और क्रेसी। तो डेमो और क्रेसिया इसको कहते हैं। तो डेमो का अर्थ होता है डेमो जोड़ क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात जहां जहां जनता का शासन है। अब कैसे जनता का शासन हो, तो जनता का शासन प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो जहां प्रत्यक्ष रूप से हुआ उन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोल देंगे, जहां अप्रत्यक्ष रूप से हुआ वहां अप्रत्यक्ष रूप लोकतंत्र बोल देंगे। अब हम लोग समझेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते किसे है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते किसे। तो प्रत्यक्ष सवाल तो उठेगा भाई मन में, क्योंकि इसमें तो नहीं लिखे है, बताइए तो बोल बता। अब ये बताना ठीक नहीं है कि बार बार दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो नमा से पढ़ते हुए आए हो तो अब क्यों नहीं पढ़ो, समझ में आएगा। तो लोकतंत्र वास्तविक रूप से ये समझिए दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो गए, ये इनको बना दीजिए मुख्यमंत्री, इनको बना दीजिए गृह मंत्री, इनको बना दीजिए प्रधानमंत्री, ऐसे करके एक जगह इकट्ठा होके सब आदमी का मत हो और चुन लिया जाए अपने जनप्रतिनिधि, जनता स्वयं। एक ऐसा भी होता है कि जनता चुनता है लेकिन अपने मत से ही, परंतु वो प्रत्यक्ष दिखा करके नहीं। जैसे भारत में कैसा लोकतंत्र है, भारत ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ अप्रत्यक्ष है। इन भारत का लोकतंत्र संसार में सभी लोकतंत्रों से बेहतर लोकतंत्र है। इस बेहतर लोकतंत्र को संसार में सभी लोकतंत्रों से बेहतर खराब बनाने वाले यहाँ के पब्लिक है, यहाँ के जनता है। अभी जिसके हाथ में भी सत्ता है या जो भी अधिकारी है या जो भी लीडर है, सब इस देश को जो है ना एक गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। आदमी की मनोवृत्ति भी खराब हो चुकी है। मध्यम वर्ग तो ठीक है, मध्यम वर्ग और नीचे तबके के लोग अभी तरह तरह में बड़ा समस्या आ रहे हैं। अंबेडकर साहब तो यहाँ संविधान बना के चले गए, आरक्षण दे के चले गए। अब इसके लिए भी वार्तालाप कर, अंबेडकर आरक्षण दिए थे क्यों, ये समझ लीजिए। इस टॉपिक पर भी चलेंगे। अंबेडकर का आरक्षण देने का अर्थ ऐसा भी था कि अगर समय ठीक ठाक आ जाए सभी का, तो शायद ये आरक्षण खत्म भी किया जा सकता है संविधान, लेकिन इतना जल्दी नहीं जितना जल्दी लोग अधीन हो रहे हैं। आरक्षण लाने का अर्थ था कि जो दबे है, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनको ऊपर उठाना है। भाई कंधे से कंधे मिला के चलेंगे ना। जिस देश में जिस घर में रहते, एक घर में अगर दो भाई रहता है, तीन भाई रहता है, एक भाई अगर तनी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो अच्छा पढ़ लिख लिया, ठीक ठाक हो गया, तो उसका क्या कर्तव्य है, इन सबको भी अपने बराबर में लाना। ऐसा तो भाई में ये कभी नहीं हो सकता। ये पहले जान लीजिए कि एक भाई दूसरे भाई को, भाई का अर्थ होता है दुखों में हिस्सेदारी लेना। अभी भाई का अर्थ है प्रेजेंट में कि लोग जमीन में जायदाद में हिस्सेदारी लेते हैं, दुख में नहीं हिस्सेदारी लेते। तो खैर ये दूर की बात है, सामाजिकरण है, समाज शास्त्र में पढ़ेंगे ये बात है जो अभी भाई के कुछ बात। अब देखिए तो दिया था क्यों अम्बेडकर साहब कि भाई सब बराबर। अब इस पर कोई हल्ला गुल्ला करता है कि भाई किसी को इतने पढ़ रहे, किसी को इतने। दुख की बात है कि हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन भाई उसको तो मौका भी मिल रहा है क्या। तो आरक्षण से किसी को रत्ती भर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष तक जिस सत्ता को किसी उच्च वर्ग ने, जिस देश के सत्ता को किसी उच्च वर्ग ने अपने हाथ में रखा, केवल 70 वर्ष में चिलमिला रहे हैं वो लोग। तो उन लोग को बैठ के एक बार सोच लेना चाहिए। अब आते हैं हम लोग लोकतंत्र पर। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें जनता स्वयं भाग लेते हैं। ये नहीं कि जनता नहीं भाग लेती, जनता स्वयं भाग लेते हैं। इस शासन प्रणाली के संप्रभुता भी जनता की है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, हम लोग भारत का प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसमें संप्रभुता शब्द आते हैं। तो संप्रभुता का अर्थ होता है बाहर, घर के बाहर या घर के मतलब देश के बाहर या बाहर
विदेशी से बातचीत करने के लिए किसी अन्य देश से हमें परमिशन नहीं लेना पड़ता, या किसी अन्य भी एजेंट से परमिशन ना लेना पड़ता है, स्वयं ले सकते हैं। तो हमारे देश में किसकी संप्रभुता है? जनता के हाथ में। लेकिन वो जनता कैसे होते? तो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के हाथ में होते हैं, और वो जनप्रतिनिधि सांसद होते हैं। तो हमारे देश में संप्रभुता किसके प्राप्त है? तो सांसद। सांसद कौन होते हैं? तो जनता का प्रतिनिधि। वो भी एक समाज से जनते ही रहते हैं, एक दृष्टिकोण से जनते ही रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? आराम से समझना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं कि कैसे समझेंगे। किसी भी विषय को बड़ा भयंकर बना के नहीं पढ़ना है कि बाप रे कैसे होगा, मैथ है तो क्या होगा, मैथ भी पर समझाया जाता है, मैथ है तो क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैथ है। सभी को हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे, भाई है तो क्या। ये हो गया। चलिए अब देख लेते जनता क्या थी। संप्रभुता का मतलब समझ कि कोई भी निर्णय लेने का अधिकार के लिए, किसी जैसे घर में कोई आदमी है, पिताजी है किसी के, वो अगर किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेता होगा तो अपने बड़े बेटे से नहीं पूछते हुए, या छोटे से, या किसी से नहीं पूछते हुए कि क्या निर्णय ले। अगर जिस घर के मेंबर भी, हेड जो है, मेंबर का एक हेड होता है घर को चलाने में, उसमें संप्रभुता उसके हाथ में है तब। नहीं किसी किसी घर में होता है कि संप्रभुता सबको विचार से भी हो सकता है, कोई बात नहीं, विचार ले लीजिए, हो जाए। तो संप्रभुता लेने के मतलब किसी भी बाहरी क्षेत्र में लेते हैं, घर में कोई काम हुआ चलो घर के मेंबर से पूछ, लेकिन बाहर से कोई बाहरी कोई काम करना है तो स्वयं कर लेते हैं, उसी संप्रभुता कहा जाता है। वैसे संप्रभुता जनता के हाथ में है, और ये जनता क्या होता है? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि सांसद जो हमारे अभी सांसद जो देश में सारे कानून विधि व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसे सांसद कहते हैं। इस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग जनता स्वयं करती है, बिना किसी दबाव के। किसी को वोट देना होता है तो बिना दबाव के, पर ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ गए? अप्रत्यक्ष भी समझना है, नहीं समझा पाए। अप्रत्यक्ष का मतलब वोट देने हम गए, अपने मत का दान करने गए, लेकिन वहां गए तो वहां कोई नहीं रहता है, जिसको हमें मत देना रहता है अपना मत देते, वोट जिसको हम लोग कहते हैं, वोट दे के आ जाते हैं। इसमें प्रभाव भी नहीं रहता है किसी भी कैंडिडेट से, जनप्रतिनिधि कि तू मुझ में ही दो, ऐसा भी प्रभाव नहीं, ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इस व्यवस्था को संचालित करने वाले भारत में एक चुनाव आयोग है, आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। दूसरी बात, यह लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी जाति को भी विशेषाधिकार या धर्म को भी नहीं दे दिया गया, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हमारी दृष्टि में भी ऐसा ही होना चाहिए, सबों को ये बात लोकतंत्र का अर्थ समझना चाहिए। संविधान के सारे अनुच्छेद, सारे भाग को हर नागरिक को समझना चाहिए, पूरा नहीं तो कुछ समझना चाहिए जरूर, क्योंकि नहीं समझेगा तो अभी ऐसा है कि कहीं जाइएगा कोई कुछ कर देगा, पता नहीं रहेगा कि जज ने क्या बताया, पुलिस वाले ने क्या मेरा फैसला लिया, क्यों ये आर्टिकल लगा दी, क्यों ये धारा मुझ पे लगा दिया, मुझे क्यों दोषी ठहराया गया, पता ही नहीं चलेगा, और आपको जेल हो जाएगा, आपको अदालत में जाना पड़ेगा। इसलिए उनको सबको जानना जरूरी है, लेकिन ये सब इसके साथ साथ आप गैर कानूनी काम ना करें। अब चलिए लोकतंत्र का परिभाषा हम भूतपूर्व अमेरिका का भूतपूर्व यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का भूतपूर्व अब्राहम लिंकन जो 16वें राष्ट्रपति हुए अमेरिका का, उसका क्या कहना था वो जरा देख लेते। उसके अनुसार लोकतंत्र क्या है? तो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। जनता का है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनते के ऊपर जनता ही शासन करता है। सपोर्ट के लिए को किसी भी क्षेत्र में अगर कोई मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री पद से खड़ा होते हैं, कोई मुख्यमंत्री पद से खड़ा होते हैं तो उसको क्या करते हैं लोग? अपने हिसाब से उसको वोट दे करके जिताते हैं, तो उस क्षेत्र का जनता ही रहते हैं, यानी कि कोई और रहते हैं, जनता ही रहते हैं उस क्षेत्र के, उसको लोग जिताते। अब्राहम लिंकन, इनके अब्राहम लिंकन के जरा जन्म समझ लेते हैं। जन्म जो है ना 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ था। माता पिता का नाम जो है ना थॉमस लिंकन और नैसी लिंकन थे। मृत्यु जो हुआ उनकी 15 अप्रैल 1865 में एक थिएटर में हो गया था, ठीक है ना, इसका थिएटर में इनकी मृत्यु होगी। इनकी जन्म पीटरसन गिरी हाउस में हुई थी इनकी जन्म, और थिएटर, एक थिएटर देख रहे थे जहाँ नाटक होते, उस नाटक में देख रहे थे, उस नाटक में इसकी मौत हो गई। राष्ट्रपति कब हुआ? तो 1861 से 1865 तक पद पर ये रहे। अब चलते इधर के अनुसार, अब लोकतंत्र
का विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की विशेषता है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथ में होते हैं? तो जनता के हाथ में होते हैं। इसके बाद इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन होता है, कोई पक्ष उच्च नहीं रहता, निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र निर्वाचन, किसी से आप कोई उस पर दबाव भी नहीं डाल सकता है। दूसरी बात, अब आइए इधर चला देख लेते हैं कि लोकतंत्र एक वोट एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है। इसके तीसरा विशेषता हम लोग समझ लेते हैं। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, जैसा आपका एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित है, आधारित शासन है। आप एक बार ही एक ही वोट आधारित है, यह विशेषता, एक आदमी एक ही बार वोट दे सकता, बार बार नहीं वोट दे सकता है। दूसरा है, इस विधि शासन और नागरिकों का अधिकारों का संरक्षण। इस शासन व्यवस्था में, इस शासन व्यवस्था में नागरिकों के हितों एवं उनकी रक्षा की बात की गई है। उनकी रक्षा की बात की गई है, नागरिकों के अधिकारों और नागरिकों के हितों और एवं उनकी रक्षा की बात की, तथा अधिकार की भी रक्षा की जाती है, अधिकारों की भी रक्षा की जाती है, अधिकारों की भी रक्षा की जाती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो ये सारे ही लोग, अब लोकतंत्र के पक्ष में बहुत सारे विद्वान खून के बारे में तर्क दिए हैं, दोष के बारे में तर्क दिए हैं। लोकतंत्र, ऐसे ही लोकतंत्र सारे देश, और भारत का संविधान, अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो ये समझ लिए बहुत सारे देशों के परिणाम से ये लोकतांत्रिक देश है, ऐसे नहीं लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार हम लोग लोकतांत्रिक के बाद इसके पक्ष में, इसके गुण और दोष के पक्ष अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। तब तक इतने ही, जय।